चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ a बाय बी इजकल टू 2/3 एंड b बाय सी इजकल टू 4/5 देन a प्लस बी एंड b प्लस सी की वैल्यू निकालिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए कि a बाय बी दे रखा है, फिर यहाँ b बाय में c दे रखा है, तो ये b और ये b तो मेरा इक्वल होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जो सेकंड वाला b है इसको आप इस वाले a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपका 8। इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी b की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी, आपकी 12। फिर इस वाले c को इस वाले b से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 15। अब एग्जामिनर ने a प्लस बी का सम दिया, a प्लस बी यानी 20, फिर b प्लस सी यानी कि 27, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर भी देख लेते हैं डिटेल से कि इसकी रेशियो को मैंने कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आता है a बाय में b, फिर ये b बाय में c दे रखा है, तो b के नीचे b लिखेंगे और c जो कॉमन है उसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो मेरा इक्वलेंट होना चाहिए। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी a इंटू में b रेशो में b इंटू में b रेशो c इंटू में b। ये जो वैल्यू आएगी ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी और ये आपकी c की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी मेरे पास में 2 थी और b की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 4, यानी 8 हो जाएगा। यहाँ b की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे b की वैल्यू 3 थी, तो यह कितना आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यहाँ b की वैल्यू कितनी मेरे पास में 3 थी और यहाँ c की वैल्यू 5 थी, यानी 15 हो जाएगा। ये मेरे पास में जो है a, b और c की मुझे वैल्यूज़ मिल गई हैं रेशो में। तो इनको मैं अगर रखूँगा तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20/27। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।